नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉर टाइम्स। पश्चिम एशिया में ईरान इजरायल के बीच जंग ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच भारत की रणनीति क्या है? 23 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक संबोधन दिया। उन्होंने न केवल युद्ध के खतरों पर बात की, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का पूरा खाका देश के सामने रखा। आज हम डिकोड करेंगे पीएम मोदी के उस भाषण के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और समझेंगे कि क्या भारत इस संकट से निपटने के लिए तैयार है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल 2 देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। भारत के लिए यह क्षेत्र व्यापार का मुख्य मार्ग है। हमारी कच्चे तेल और गैस की जरूरतों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से आता है। साथ ही लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। पीएम ने इसे अप्रत्याशित चुनौती बताया है, जो आर्थिक भी है और नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड भी। संकट की इस घड़ी में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही जान माल की सुरक्षा। पीएम मोदी ने खुलासा किया कि उन्होंने खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड फोन पर बात की है। नतीजा, अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। इसमें ईरान से आए 1,000 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र थे। हालांकि कुछ भारतीयों की मृत्यु की खबर दुखद है, लेकिन सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी पूरी मुस्तैदी से जारी है। सबसे बड़ा सवाल था, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? पीएम ने देश को आश्वस्त किया कि सरकार ने एनर्जी विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता चुना है। अब भारत 27 की जगह 41 देशों से तेल आयात कर रहा है। साथ ही हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी सुरक्षित है। यही नहीं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हम हर साल करीब 4 करोड़ बैरल तेल की बचत कर रहे हैं। यानी हॉर्मुज़ जलमरुमध्य की रुकावट के बावजूद भारत के पास मजबूत बैकअप प्लान तैयार है। पीएम मोदी ने देश के किसानों को भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमत 3,000 रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह 300 रुपये से कम में ही मिलती रहेगी। उन्होंने बिजली संकट की आशंका को भी खारिज किया, क्योंकि देश की रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता अब 140 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। साथ ही उन्होंने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विश्लेषण साफ है, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति को ही एकमात्र समाधान बताया है। भारत की रणनीति इस समय डिफेंसिव और प्रोएक्टिव दोनों है। सरकार की ये तैयारी संकेत दे रही है कि हम किसी भी झटके को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इस पूरे संकट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए द वॉर टाइम्स।